और रही बात आज की, तो पूरे भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा कौन कर रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कराई जा रही है। मीडिया के माध्यम से जो मीडिया दिखाता है उसे हम लोग चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन यूथ वन जॉब, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है इनको। भारतीय युवा संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। हम इनके जैसे नहीं हैं। इनके एक नेता का आप नाम बता दो जिनका देश की आजादी से लेकर अब तक देश के हित में किसी ने कुर्बानियां दी होगी, किसी ने शहीदियां दी होगी। कोई ऐसा नेता ही नहीं है इनके पास नाम ही नहीं है। इनके पास चुनाव के समय में क्या होता है, हिंदू खतरे में आ जाता है। मैं भी हिंदू धर्म से आता हूँ, सनातन धर्म से आता हूँ, मैंने नज़दीक से देखा है। झारखंड में हिंदू खतरे में थे, चुनाव खत्म हो गया मामला। महाराष्ट्र में हिंदू खतरे में थे, खत्म हो गया मामला। अब दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। अब देखिएगा कहीं ना कहीं से ये लोग फिर से ही मामला लाएंगे। इनके पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है, इनके पास नौजवानों को रोजगार देने का कोई एजेंडा ही नहीं है। जहां कांग्रेस पार्टी रोजगार देती थी, जहां हम लोग रोजगार देते, इनका मतलब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। वन नेशन फुल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वन नेशन फुल ऑफ नशा, वन नेशन फुल ऑफ बलात्कार, ये सब पे करना कुछ नहीं है। अगर करना होता इनको वन नेशन वन इलेक्शन, अभी हाल ही में हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव साथ में करा सकते थे। इन्होंने नहीं कराया क्योंकि डर थी वहाँ पे हारने की। 2024 के बाद में वो बिल आई तो वो बिल को मेजॉरिटी तो मिली पर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। अब जब जहाँ पे संविधान को बदल करके वन नेशन वन इलेक्शन करना है, वहाँ जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती है तब तक वो लॉ नहीं बन सकता है। अच्छा। तो ये जब लोकसभा में पास नहीं हुए तो अपर हाउस में भी पास होना नामुमकिन है। और ये जस्ट एक हवा उड़ाया जा रहा है दूसरे मुद्दों से नज़र चुराने के लिए। संस्कार, देखिए संस्कार की बातें होती है। जिनको जो सिखाया जाता है वो उसी तरह की बातों को रखते हैं, वो उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग होकर के भी अंधभक्त हैं, तो अंधभक्ति में इतना चरम सीमा पे डूबे हुए हैं कि उनको उनके जुबान से क्या निकल रहा है उनको पता ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हम तो देखते हैं जब देश के प्रधानमंत्री, आप छोड़िए उनकी बात, जब वो भाषण देते हैं चुनावी सभाओं में जा कर के, तो मैंने पहले भी ये बात को बोला, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल रहे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण और कितना शर्मनाक ये नारा था। आप कभी अकेले में बैठ करके सोचना इसको कि देश की जनता को और नौजवान को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं, आपस में इन लोगों को कैसे लड़वाना चाहते हैं। हम लोगों का क्या नारा, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं, हम वन यूथ वन जॉब बोलते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को लाभ मिले। ये लोग चाहते हैं कि दिग्भ्रमित करके केवल रखें और फंसा करके किसी तरह हम अपना वोट बैंक को आगे बढ़ाएं। राकेश सिंह जी, जीशान भाई, काशिफ रजा और तमाम जो यूथ कांग्रेस के साथी आप लोग, सर आज आप लोगों से सवाल यह है कि पूरे देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज सदन में मेजॉरिटी था बिल पेश करने के लिए, मगर चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है तो इस वजह से बिल जो है पारित नहीं हो सका और बिल जो है फिलहाल अटका हुआ है। तो क्या 2024-14 के बाद पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुख्य वादे से फिरते नजर आ रहे, क्योंकि उनके पास बहुसंख्यक होते हुए भी उनके पास उतनी मात्रा नहीं है कि वो संविधान में कुछ बदलाव और परिवर्तन कर सके? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने वादों से मुकरते आए हैं। सबसे पहला वादा उनका था कि एक मौका हमें दिया जाए, हम देश के नौजवानों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। दूसरा वादा था, एक मौका हमें दिया जाए, हम प्रत्येक लोगों के खाते में काला धन लाकर 15-15 लाख रुपए डालेंगे। तीसरा वादा था, हम गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे। सभी वादों को चुनाव के बाद देश के गृह मंत्री जब आए प्रेस मीट करने, तो उसको बोला ये तो एक जुमला था। और रही बात आज की, तो पूरे भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा कौन कर रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कराई जा रही है। मीडिया के माध्यम से जो मीडिया दिखाता है उसे हम लोग चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन यूथ वन जॉब,
इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है इनको। भारतीय युवक कांग्रेस पूरे देश में एक अभियान चला रही है। आप जानते हैं आज देश में 60 से 70% देश की आबादी नौजवानों की है। पूरे विश्व में हमारा भारत देश नौजवानों का देश है, लेकिन नौजवान आज के समय में नशे के गिरफ्त में आते जा रहे हैं और लगातार देश का सबसे बड़ा उद्योगपति अडानी के पोर्ट से हजारों हजार करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद होना, ये शर्मनाक घटना, शर्मनाक बात है। लेकिन ये देश की सरकार को नजर नहीं आ रहा, मतलब देश के गृह मंत्री को नजर नहीं आ जी रहा। ने कहा है और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि ढेर सारा इलेक्शन हो और करोड़ों करोड़ रुपए देश का खर्च हो। सबसे ज्यादा पैसा पूरे भारत देश में किसी पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई पार्टी पूरे चुनाव में खर्च करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं झारखंड का रहने वाला हूं। झारखंड में लगातार इनके 4-4 मुख्यमंत्री 2-2 महीना से कैंप किए हुए थे, इनके केंद्रीय मंत्री कैंप किए हुए थे। हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया और लोगों को लोक लुभावन वादा करने का काम किया। हमने आंखों से देखा है। तो सबसे ज्यादा पैसे का अगर कोई मिसयूज कर रहा है पूरे देश में तो वो भाजपा है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। आप लोगों को दिक्कत है वन नेशन वन इलेक्शन से? निश्चित तौर पे संविधान जो कहता है, हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। हम इनके जैसे नहीं हैं। इनके एक नेता का आप नाम बता दो जिनका देश की आजादी से लेकर अब तक देश के हित में किसी ने कुर्बानियां दी होगी, किसी ने शहीदियां दी होगी। कोई ऐसा नेता ही नहीं है इनके पास नाम ही नहीं है। इनके पास चुनाव के समय में क्या होता है, हिंदू खतरे में आ जाता है। मैं भी हिंदू धर्म से आता हूं, सनातन धर्म से आता हूं। मैंने नजदीक से देखा है। झारखंड में हिंदू खतरे में थे, चुनाव खत्म हो गया मामला। महाराष्ट्र में हिंदू खतरे में थे, खत्म हो गया मामला। अब दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। अब देखिएगा कहीं ना कहीं से ये लोग फिर से ही मामला लाएंगे। इनके पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। इनके पास नौजवानों को रोजगार देने का कोई एजेंडा ही नहीं है। जहां कांग्रेस पार्टी रोजगार देती थी, जहां हम लोग रोजगार देते थे, बीएसएनएल की बात करूं, ऐसी बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं पे हम रोजगार देते थे, उसको इन्होंने बेच डाला। अडानी पोर्ट कर डाला, अडानी एयरपोर्ट कर डाला, अडानी रेलवे स्टेशन कर डाला। तो देश का नौजवान राहुल दर्द झेल रहा है। अमित शाह ने राज्यसभा में फिलहाल कहा है, भी उनका भाषण चल रहा था, उन्होंने कहा है कि देश को जो है राहुल गांधी धोखा दे रहे हैं क्योंकि हाथ में ब्लैंक संविधान का बुक लेकर वो चल रहे थे। मुझे लगता है कि अमित शाह जी को नींद में भी आजकल राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, सपनों में भी। क्योंकि जिस प्रकार राहुल गांधी जी के जवाबों का, सवालों का जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। ये सामने सामने देश में एक ही नेता है राहुल गांधी जी, जो खुल करके बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी आइए डिबेट पे और बात कीजिए 10 वर्षों में क्या किया। इनसे जब 10 वर्षों का हम लोग पूछते हैं कि 10 वर्षों में आपने काम क्या किया, तो ये पंडित नेहरू जी के पास चले जाते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जितना दिग्भ्रमित देश के नौजवानों को इन्होंने किया, देश की जनता को इन्होंने किया। हमने ऐसा कोई झूठा नेता ही नहीं देखा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरह। मैं गुजरात का भी प्रभारी था। जिस प्रकार गुजरात में भी इन लोगों ने झूठ बोलने का और ठगने का काम किया है। हमने तो कच्छ में देखा 1000 करोड़ रुपए का ड्रग्स अडानी जी के पोर्ट से बरामद होता है, फिर अभी 400 करोड़ का पोर्ट से बरामद होता है, फिर 1200 करोड़ का पोर्ट से बरामद होता है। कौन सप्लाई कर रहा है आखिर? कौन सा गिरोह काम कर रहा है? ये गिरोह कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गिरोह है, जिसको इन्होंने सह दे रखा है। प्रियंका गांधी कल जो है सदन में पहुंचती है पैलेस्टाइन का यानी फलस्तीन का बैग लेकर, आज सदन में पहुंचती है बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई खतरे में। तो लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि मतलब कि प्रियंका गांधी फलस्तीन के बारे में क्यों बात कर रही है, और उनकी आलोचना हुई है तब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने या जो भी अत्याचार उनके साथ हो रहा है उन पर वो बात कर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, प्रियंका गांधी जी देश की बहुत बड़ी लीडर है, नेता है, और उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि किस प्रकार देश के बाहर भी लोगों की हत्याएं की जा रही है, जिसके खिलाफ उन्होंने अपना सदन में एक प्रदर्शन किया। आपने आज भी देखा बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, जिनको मारा जा रहा। आज अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है हमारे देश में, तो ये भाजपाई और आरएसएस के लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते। मैं तो पूछना चाहता हूं, कहां है 56 इंच का सीना? कांग्रेस पार्टी ने तो आपने देखा कि पाकिस्तान के सीना में चढ़ के चीर करके बांग्लादेश को अलग करने का काम किया। और आज अगर बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं घट रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन बोलेगा?
देश में सरकार किसकी है, देश में प्रधानमंत्री कौन है। फुल मेजोरिटी के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रहे 10 वर्षों तक, और 11वां वर्ष इनका चल रहा है। केवल झूठ झूठ झूठ। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती ना तो ये लोग सड़कों पे उतरे हुए रहते, भाजपा आरएसएस के लोग। आज कहां है, इनको जाना चाहिए बांग्लादेश लोगों को बचाने के लिए। हमारी नेता तो सदन पे मांग करे संवैधानिक तरीके से, हम लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी को लेकर आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अमित मालवीय एक भाजपा के नेता है, उन्होंने प्रियंका गांधी का जैसे पहला दिन का भाषण रहा तो बहुत शानदार वो बोली, मतलब लोगों को बहुत पसंद आया उनका भाषण। एक नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी जो है मतलब कि ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी को डुबोने के लिए जो है पहले से ही तैयार थे, और अब जो प्रियंका आई है वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर बन के सामने आएंगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वो अपने गिरेबान में झाके, अमित मालवीय जी, उनके घर में खुद ही आग लगी हुई है। जिस प्रकार योगी जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी अलग से अलग अलग बयाने देते रहते हैं, आप देखते होंगे। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री है, लेकिन पूरा का पूरा, राजनाथ सिंह जी आज मंत्री है सेंट्रल में, लेकिन कहीं उनका चर्चा नहीं होता। तो इनके यहाँ तानाशाही चलता है, हमारे यहाँ लोकतंत्र चलता है, हमारे यहाँ बोलने का अधिकार सबको है। तो अमित मालवीय जी पहले अपने गिरबान में झाके, उसके बाद दूसरे के घर में देखने का काम करें। राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए इन्होंने लाखों हजार करोड़ रुपए खर्च किया सोशल मीडिया पे, लेकिन राहुल गांधी जी देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का काम किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। कोई देश में ऐसा नेता नहीं हुआ। दोबारा आपने देखा, लगातार 2 वर्षों से मणिपुर जल रहा था, देश के प्रधानमंत्री अब तक उसमें बोलना उचित नहीं समझते। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जाकर के मणिपुर में लोगों का दर्द को समझा, और दर्द को समझ करके फिर से मणिपुर से उन्होंने यात्रा निकाला और मुंबई तक यात्रा की। तो पूरे भारत देश में अगर कोई लोगों के साथ, लोगों के सुख दुख में खड़ा हुआ है तो राहुल गांधी जी खड़ा हुआ है। तो इनका बोलने का काम है, ये बोलते रहेंगे, चूंकि इनको भी अपनी दुकान बचानी है। जैसे पड़ोस राज्य के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा जी, तो इनको भी अपनी दुकान बचानी रहती है। इनको हर दिन साबित करना पड़ता है कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं भाजपा में आ चुका हूं। अगर वो साबित नहीं करेंगे तो उनको तुरंत धीरे से रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कांग्रेस परिवार को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अनाप शनाप, क्योंकि उनको भी अपनी कुर्सी बचानी है। तो ये लोग पहले अपने गिरेबान में झाके। इनके पास एक मशीन है जो ऐसा मशीन है कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सर्फ एक्सेल है, कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो भाजपा में जाते हैं और वो शिष्टाचारी हो जाते हैं। लंबी लिस्ट है, अजीत दादा पवार से लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के आपके राज्य के भी 2-4 नेता रहे हैं, तो उन लोगों को माफ कर दिया गया है, वेस्ट बंगाल के भी नेताओं को। तो इनके पास एक सर्फ एक्सेल है जो स्पेशल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है कि हमारे यहाँ हो। निशान जी, वन इलेक्शन वन इलेक्शन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? चूंकि आप लोग जो है यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए, तो आपका क्या राय है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन कल्चर, वन रिलीजन, ये सब नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी से जब पहले बनी थी तो कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति की पार्टी है। ये खाली हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी विचारधारा की नहीं थी। उन लोगों ने तय किया था, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड के नेतृत्व करूंगा। शांति, कल्चर, कैसे जिया जाता है, लिविंग कैसा होता है। इनका मतलब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। वन नेशन फुल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वन नेशन फुल ऑफ नशा, वन नेशन फुल ऑफ बलात्कार, ये सब पे करना कुछ नहीं है। अगर करना होता इनको वन नेशन वन इलेक्शन, अभी हाल ही में हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव साथ में करा सकते थे। इन्होंने नहीं कराया क्योंकि डर थी वहाँ पे हारने की। 2024 के बाद जो रिजल्ट आया था लोकसभा के बाद, इनको मालूम था कि मैं हारूंगा, क्यों नहीं करवाए वहाँ पे? ये अमित शाह जी या मोदी जी उस वक्त क्यों नहीं बिल लेके आए कि वन इलेक्शन वन नेशन इलेक्शन अभी कराऊंगा मैं, ये 4 स्टेटों में जो हो रही है नहीं कराया उन्होंने। देखिए, बोलने का, अनएम्प्लॉयमेंट का भी हंगर स्ट्राइक का डेटा आया हुआ है। हमारी कंट्री 159 पे चली गई, वो सॉरी 161 पे चली गई, 161 पे भी, जो कल ये परसों आई है 161 पे चली गई। तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट लगभग ऑलमोस्ट 9% आने वाला है। उसको दूर करने के लिए आप बाकावे पे इधर से इधर करते रहें, होना जाना कुछ नहीं है। आप 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको भी मालूम है कि पास नहीं हो पाएगा। क्यों करना है ये कर? पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है तो कांग्रेस चाह रही है कि देश का पैसा खर्चा हो, ऐसा भाजपा और आरएसएस। देखिए, आंकड़े के हिसाब से 2014 का इलेक्शन जो हुआ था उसमें 3,000 प्लस 1,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे।
आप अगर काउंट करें कि वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे भी आप तो कितना खर्चा आएगा? 10,000 करोड़ रुपया। अगर अलग अलग कराएंगे तो 20,000 करोड़ रुपया। 20,000 करोड़ रुपया अगर खर्चा होता है, उसका पूरा फुल ऑफ जीडीपी का कितना परसेंट है? 0 पॉइंट समथिंग। मैटर वहां नहीं करता है, मैटर करता है कि आप 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का माफ कर सकते हैं, अंबानी का और पैसा माफ कर सकते हैं। ये 3,000 करोड़ रुपया के लिए आपको दिक्कत हो रही। क्यों? कि वन नेशन आपका मकसद ही है, आरएसएस का एक मकसद है कि एक रिलीजन फुल ऑफ नशा, कोई विचारधारा नहीं, मनुस्मृति पे चलाना, कॉन्स्टिट्यूशन पे इंडिया को नहीं चलाना। हमारा वो विचारधारा नहीं। कांग्रेस का सिंपल विचारधारा है, हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान में सिटीजन है उसकी सरकारें हो, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट हो, उसकी सोच की हर चीज़ें हो। ये कांग्रेस पार्टी खाली नहीं है, यहाँ पे हिंदुस्तान में 130 करोड़ की कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, काशिफ भाई होगा। काशिफ जी, एक सवाल है आपसे जी। मेरा सवाल ये है कि अभी पूरे देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन है, आप लोग यूथ कांग्रेस करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरा आप जानना चाहते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे जो प्रक्रिया है, आप समझ लीजिए कि आज जब सदन में वो बिल आई तो वो बिल को मेजॉरिटी तो मिली पर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। अब जब जहाँ पे संविधान को बदल करके वन नेशन वन इलेक्शन करना है, वहाँ जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती है तब तक वो लॉ नहीं बन सकता है। अच्छा। तो ये जब लोकसभा में पास नहीं हुए तो अपर हाउस में भी पास होना नामुमकिन है। और ये जस्ट एक हवा उड़ाया जा रहा है दूसरे मुद्दों से नजर चुराने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये जो भाजपा का जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये मोदी जी के जुमलों की तरह? बिल्कुल बिल्कुल जुमलों की तरह है। अच्छा। मोदी जी ने कितने जुमले दिए हैं, कितने बात ठीक से उन्होंने सही से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया? नहीं कर पाए। ठीक है सर, आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे जी। क्योंकि कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के प्रभारी है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के। मेरा सवाल आखिरी ये है कि झारखंड में जैसे आप लोग जीते तो मैया सम्मान योजना एक बड़ा रोल प्ले किया, और महाराष्ट्र में जब आप लोग हारे तो वहां पर जो है एक महिला को लेकर एक योजना चलाई गई थी, उसमें बड़ा रोल प्ले किया। तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस देश की मेजॉरिटी महिला से दूर हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिन्होंने 33% सदन में आरक्षण देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी महिला प्रधानमंत्री बनी। देश की सबसे पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल बनी। देश की मुख्यमंत्री आप जानते हैं, दिल्ली राजधानी की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी। तो महिलाओं के सम्मान कांग्रेस पार्टी शुरू से ही करती आई है। और हमारे पार्टी में, भारतीय युवा कांग्रेस का मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और पूरे भारत देश से हम लोग लगभग 50 से 55 लोग हैं, 50 लोग, उसमें भी 33% हमारी महिला बहनों को जगह दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हैं महिलाओं के लिए। और हम लोग जो आने वाले समय में जब चुनाव आएगा, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है 10 वर्षों से, तो इसलिए आपके पास ऐसा सवाल आया। हम जब सत्ता में होते हैं, हमने वृद्धा पेंशन कार्ड देने का काम किया, हमने राशन कार्ड देने का काम किया, हमने महिला और गृहिणियों को, माताओं बहनों को, देश में जब हमारी सरकार थी तो हमने, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम पे, हमारे इंदिरा गांधी जी के नाम पे आप जाएंगे तो पुराने जगह पे आज भी आपको घर मिलेंगे, घर बनेंगे। तो हम लोगों ने देने का काम किया। आगे भी निश्चित तौर पे महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और महिलाओं को 33% क्या, हमारे संगठन में 50% आप देखिएगा आने वाले समय में जगह मिलेगा, और 50% हाउस में भी हम लोग मांग करेंगे। एक दिखावा, मैं 1 मिनट रोकता हूँ, एक दिखावा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि सदन में बिल तो पास कर दिया 33% आरक्षण का, लेकिन उसको लागू कब करेंगे ये तारीख नहीं बता रहे हैं। केवल दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, दोहरी नीति है इनकी। ठीक है। कल एक चैनल पे राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई, और राहुल कंवल न्यूज एंकर थे। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग कुछ लीगल वे में उनको नोटिस या डिफेमेशन या केस वगैरह कुछ करने जा रहे हैं? लेकिन निश्चित तौर पे हमारा लीगल सेल है, लीगल सेल इस पर चर्चा करेगा। और जिनका संस्कार, देखिए संस्कार की बातें होती है, जिनको जो सिखाया जाता है वो उसी तरह की बातों को रखते हैं, वो उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग होकर के भी अंधभक्त हैं, तो अंधभक्ति में इतना चरम सीमा पे डूबे हुए हैं कि उनको उनके जुबान से क्या निकल रहा उनको पता ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हम तो देखते हैं जब देश के प्रधानमंत्री, आप छोड़िए उनकी बात, जब वो भाषण देते हैं चुनावी सभाओं में जा करके, तो मैंने पहले भी ये बात को बोला, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल रहे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण और कितना शर्मनाक ये नारा था। आप कभी अकेले में बैठ करके सोचना इसको कि देश की जनता को और नौजवान को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं।
आपस में इन लोगों को कैसे लड़वाना चाहते हैं। हम लोगों का क्या नारा, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं, हम वन यूथ वन जॉब बोलते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को लाभ मिले, ये लोग चाहते हैं कि दिग्भ्रमित करके केवल रखें और फंसा करके किसी तरह हम अपना वोट बैंक को आगे बढ़ाएं। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पे होना भी नहीं चाहिए। हम संविधान के साथ है। कांग्रेस पार्टी का सीधा स्टैंड है कि जो संविधान बोलती है हम संविधान के साथ है और संविधान के साथ हम खड़े रहेंगे। इनका बस चलेगा तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।